बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9th का पहला चैप्टर, जिसमें पहले वीडियो में आपको बताया हूँ कि प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या हैं। अब उसी में आपको बताया कि प्रमेय संख्याएं क्या हैं। प्रमेय संख्याएं किन्हीं दो प्रमेय संख्याओं के बीच में किसी एक प्रमेय संख्या को हम कैसे ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार किन्हीं दो प्रमेय संख्याओं के बीच में कई प्रमेय संख्याओं को हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, इसे भी मैंने बताया है। लेकिन मैं फिर से आपको एक बार बता देना चाहता हूँ कि दो प्रमेय संख्याओं में एक छोटी संख्या और दूसरी बड़ी संख्या हो और उसके बीच में हमें कई प्रमेय संख्याएं ज्ञात करना हो, उसमें दो स्थितियां होती हैं। एक, या तो दोनों प्रमेय संख्याओं के हर समान हो या दोनों प्रमेय संख्याओं के हर भिन्न भिन्न हो। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि दो प्रमेय संख्याएं ऐसी हों कि जिनके हर समान हो तथा पहली संख्या छोटी और दूसरी संख्या बड़ी हो, और उसके अंतर्गत कुल n प्रमेय संख्याओं को हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि किन्हीं दो प्रमेय संख्याओं के बीच n प्रमेय संख्याएं ज्ञात करना। यदि पहली संख्या छोटी और दूसरी बड़ी हो तथा दोनों के हर समान हो। हमें इस प्रकार की प्रमेय संख्याओं के मध्य कई प्रमेय संख्याओं को ज्ञात करना है जिनमें एक प्रमेय संख्या छोटी और दूसरी प्रमेय संख्या बड़ी हो और साथ साथ दोनों के हर समान हो। जैसे कोई भी संख्या हम ले लें, मान लें हम ले लिए 1/2 और 5/2। 1/2 और 5/2, इनके बीच हमें कई प्रमेय संख्या ज्ञात करना है। इनके हर समान है, लेकिन इसे हम मान लें A संख्या और इसे B। इनके बीच कुल 5 प्रमेय संख्या ज्ञात करना है। 5 प्रमेय संख्या ज्ञात करना है। अब 5 प्रमेय संख्या ज्ञात करना है, इसलिए n बराबर यहाँ होगा 5। आइए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बड़ी और दूसरी छोटी संख्या हो, तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, n+1 दोनों प्रमेय संख्याओं के n+1 से दोनों प्रमेय संख्याओं के अंश तथा हर में गुणा कर देते हैं, गुणा करते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, जो दोनों प्रमेय संख्याएं हैं इनके अंश और हर में n+1 से गुणा कर देते हैं। n बराबर कितना है, 5, इसलिए n = 5, इसलिए n+1 = 5 + 1 = 6। अब a छोटी संख्या है, इसमें गुणा कर दे। 1/2 × 6/6 = 6/12। दूसरी संख्या है 5/2 में 6/6 से गुणा कर दे, तो यहाँ हो जाएगा 30/12। अब ध्यान दें, 6/12 और
30/12 के मध्य में जितनी भी संख्याएं यहाँ आएंगी, जैसे यहाँ हम ले लें 6 के बाद 7/12, 8/12, 9/12, 13, 10/12, 11/12, इस तरह से यहाँ देखिए 5, 1 2 3 4 5 प्रमेय संख्याएं होंगी जो 6/12 से बड़ी है और 30/12 से छोटी है। अर्थात इसके अंतर्गत हम बहुत सी प्रमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले तो मैंने आपको बताया कि ऐसी प्रमेय संख्याओं के मध्य प्रमेय संख्याओं को ज्ञात करना जिनके हर समान हो। अब हम आपको बताएंगे कि ऐसी प्रमेय संख्याओं के मध्य प्रमेय संख्या ज्ञात करना जिनके हर समान ना हो, साथ साथ पहली संख्या छोटी हो और दूसरी संख्या बड़ी हो। तो आइए इसे आप नोट कर लें। इसके साथ साथ अब हम आपको दूसरी संख्या बताने चल रहे हैं। किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच n परमेय संख्याएं ज्ञात करना यदि a छोटा है b से तथा दोनों के हर असमान हो। अब हम दूसरे प्रकार की बातें यहाँ करेंगे, दोनों के हर असमान हो। अब इसके लिए हम एक दूसरा उदाहरण लेंगे। चलिए एक दूसरा उदाहरण आपको बताते हैं। इसके लिए आप कैसे करेंगे? हम मान लेते हैं कि कुछ ऐसी परमेय संख्याएं हैं जैसे 1/3 और 3/5, 1/3 और 3/5 इनके हर असमान है और 1/3 छोटी है और 3/5 बड़ी संख्या है। अब इनके बीच हमें मानते हैं कुल 7 प्रमेय संख्या ज्ञात करनी है। 7 प्रमेय संख्या, इनके मध्य 1/3 और 3/5 के मध्य 7 प्रमेय संख्या ज्ञात करना है। अब इन 7 प्रमेय संख्याओं को हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे? अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे मान लेंगे A और इसे मान लेंगे B। सबसे पहले हम D ज्ञात कर लेंगे। D इज इक्वल टू B माइनस A, B माइनस A अपान मीन्स इसमें से इसको हम घटा देंगे। घटाने के साथ साथ यहाँ पर हम इसका अपान 2 कर देंगे या इसमें n+1 कर देंगे। D इक्वल टू B माइनस A अपान n+1, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमें n बराबर यहाँ होगा 7, n प्रमेय संख्याएं हमें ज्ञात करना है। अब इसके लिए D की गणना करेंगे कैसे? D इज इक्वल टू B 3/5 माइनस 1/3 n इक्वल टू 7, तब n+1 बराबर 7+1 इक्वल टू 8 अपान यहाँ हो जाएगा 8। अब ध्यान दें इज इक्वल टू 5 और 3 का एलसीएम लेंगे 15 होगा। 5 3 15, 3 3 का 9 माइनस 3 बचे 15, 5/8 बराबर 9 में से 5 हटाएंगे आएगा 4/15 गुणे 8 बराबर 4/120। ये आ गया D की वैल्यू हो गई 4/120। अब हमें यहाँ पर 7 प्रमेय संख्याएं इनके मध्य ज्ञात करनी है।
इन 7 प्रमेय संख्याओं को ज्ञात करने के लिए जो ए संख्या है, ए में प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, ए प्लस 7d। इस तरह से ए में, क्योंकि ये पहली संख्या है और इनका जो डिस्टेंस मतलब अंतराल निकालने हैं 4/120। अब और इसे और सरल करना चाहें तो 4 × 1 = 4, 3 × बराबर हो सकता है 1/30, थोड़ा और सरल हो गया। अब इसमें ए में मीन्स ए क्या है, ए है 1/3 में 1/30 हम जोड़ेंगे, फिर 2/30, 3/30, 4/30, माने डी 1/30, 2d इसमें हम 2 से गुणा करें 2/30, 3d 3/30, यहाँ चाहे हम लिख दें d बराबर 1/30, फिर 2d बराबर 2/30, 3d बराबर 3/30, 4d बराबर 4/30, 5d बराबर यहाँ 5/30, 6d बराबर 6/30, 7d बराबर 7/30। अब हम करेंगे क्या, इन सभी संख्याओं में ऊपर हम थोड़ा सा मिटा दें, इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे। इन मीन्स ए में ए कितना है 1/3, 1/3 में 1/30, 2/30, 3/30, तो पहली प्रमेय संख्या होगी 1/3 प्लस 1/30, यहाँ एलसीएम हो जाएगा 30, 10 प्लस 1 बराबर 11/30। पहली संख्या हो गई 11/30। इसी प्रकार अब दूसरी निकालेंगे। दूसरी के लिए 1/3 प्लस 2/30, एलसीएम 30, 3 नंबर 30, 2 बराबर 12/30। अब हम तीसरी संख्या निकालेंगे 1/30 प्लस 3/30, एलसीएम होगा 1/3 प्लस 3/30, एलसीएम होगा 30, 10 प्लस 3 बराबर 13/30। इसी प्रकार हम चौथी संख्या निकालेंगे 1/3 प्लस 4/30, एलसीएम होगा 30, यहाँ होगा 10 प्लस 4 बराबर 14/30। अब इसके बाद हम पांचवी संख्या निकालेंगे 1/3 प्लस 5/30, एलसीएम 30, 10 प्लस 5 बराबर 15/30। अब इसके बाद हमें छठी संख्या निकालना है 1/3 प्लस 6/30। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 30, यहाँ होगा 10 प्लस 6 बराबर 16/30। अब इसके बाद यहाँ ले हमें सातवीं संख्या निकालना है। सातवीं संख्या के लिए हम क्या करेंगे 1/3 प्लस 7/30, एलसीएम लेंगे बराबर यहाँ होगा 30, 10 प्लस 7 बराबर 17/30। अब आपके समझ में आ गया होगा कि जब दो ऐसी संख्याएं हों जिनके हर समान ना हो तो उनके मध्य हमें प्रमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो तो उनको हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम एक सूत्र लेंगे। सबसे पहले d = b - a/n+1। इसका मतलब है कितनी संख्याएं हमें निकालनी है, जितनी संख्या हमको निकालनी होंगी
उसमें हम एक जोड़ देंगे, इसका बटा कर देंगे, इसमें से इसको घटा करके तब हल करके सबसे पहले हम d निकाल लेंगे। उसके बाद जो a संख्या रहेगी उसी संख्या में हम क्रमशः आगे जोड़ते चले जाएंगे। 1d, 2d, 3d, 4d, 5d, 6d, 7d, 8d, 9d, मतलब जितनी संख्याएं हमें ज्ञात करनी होगी उतनी संख्याएं इसमें आगे हम जोड़ते चले जाएंगे। इस प्रकार से हम किन्हीं ऐसी दो संख्याओं के बीच कई परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि मान लीजिए कुछ संख्याएं ऐसी हों कि जिनमें हर ना हो, कुछ संख्याएं ऐसी हों जिनमें हर ना हो, अर्थात हर ना हो, कभी भी कोई भी संख्या हो, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो, अगर 0 लिखा है तो उसे हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, अर्थात 0 भी एक प्रमेय संख्या है। 0 क्या है? एक प्रमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और प्रमेय संख्या वही होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q 0 ना हो, अर्थात जैसे भी हम का दें 2/0, 2/0 प्रमेय संख्या नहीं हो सकती है क्योंकि q का मान क्या है? 0 है। तो प्रमेय संख्या वही होती है जहां q का मान 0 ना हो, अर्थात उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए अब हम इसी आधार पर, आप इसे नोट कर लें और ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया होगा फिर आप कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। अब हम आपको ऐसी संख्याएं बताते हैं कि जो दी गई हो और उसमें हर ना दर्शाया गया हो और उसका हर हम 1 मान सकते हैं। और ऐसी संख्याओं में क्या होगा कि ये संख्याएं जब ली जाएंगी तो इसका मतलब है कि ऐसी संख्याओं में हर समान होगा और जब हर समान होगा उसकी गणना हम पहले वाले सूत्र के माध्यम से कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये दो सूत्र जो हैं जिनमें हर समान ना हो, एक पहला हो गया और दूसरा जिनमें हर समान हो, ये दोनों गणनाओं के आधार पर आप सभी प्रकार की प्रमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में आपको प्रश्नावली लगाना है, प्रश्नावली की सवालें मैं आपको बताऊंगा। अब अगले वीडियो का आप इंतजार करिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।